नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको अवश्य देख लेना चाहिए। समस्या चाहे जो भी हो दोस्तों, हमें लड़ने का तरीका नहीं चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टी के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पौधों के विकास में सहायक महीन कणयुक्त ह्यूमस वाला मेंटल की ऊपरी परत ढीले पदार्थ को मिट्टी या मृदा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, यह ह्यूमस जो है, यह मिट्टी में जो सड़ जाता है कार्बनिक पदार्थ, उससे ह्यूमस बनता है और यह पौधे के विकास में बहुत ही लाभदायक होता है। इनको आप ध्यान में रखिएगा। नीचे देखेंगे ह्यूमस कैसे बनता है। चलिए हमारे साथ बने रहिए। देखेंगे मिट्टी के मुख्य रूप से, मिट्टी के अगर मिश्रण पूछा जाए कि मिट्टी का मिश्रण क्या है, तो मिट्टी का मिश्रण अगर आपको पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा मिट्टी कैसे बनता है, कैसे बना है। तो इसमें सेल कण पाया जाता है, इसमें खनिज कण भी पाया जाता है, और कार्बनिक पदार्थ, जल, वायु, जीवाणु, इतने सारे चीज़ मिट्टियों में पाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे मिट्टी के कणों का आकार इसकी विशेषता पर निर्भर करता है, आकार की विशेषता पर निर्भर करता है। अगर प्रश्नों में पूछा जाए मिट्टी के कणों की आकार किस पर निर्भर करता है, कि इसके आकार पर निर्भर करता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे मिट्टी के कणों को मिलीमीटर में मापा जाता है। प्रश्नों में पूछा जाए कि मिट्टी के कणों को किस में मापा जाता है, तो यह मिलीमीटर में मापा जाता है। अब हम आगे देखेंगे ह्यूमस कैसे बनता है। कार्बनिक पदार्थों को सड़ने के बाद उत्पाद जो बच जाता है, जो भी कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में सड़ गया है, जो उत्पाद बच गया है, वह ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस उसी को कहते हैं। ह्यूमस से मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। ध्यान में रखिएगा। देखेंगे आगे देखेंगे जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम हो उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं। अभी यहाँ पढ़ेंगे अम्लीय और क्षारीय मिट्टी। जिसमें चूने की मात्रा कम है उसको हम अम्लीय मिट्टी कहेंगे, और जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक हो उसे हम क्षारीय मिट्टी कहेंगे। ध्यान में रखिएगा। पीएच मान भी देख लेते हैं। निष्क्रिय मिट्टी का पीएच मान अगर प्रश्नों में पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा, निष्क्रिय मिट्टी का पीएच मान 7.2 है, और अम्लीय मिट्टी का अगर पीएच मान पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा 7.2 से या 7.3 से कम जो है वह अम्लीय मिट्टी होते हैं, और क्षारीय मिट्टी 7.3 से अधिक जो भी है वह क्षारीय मिट्टी है। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को कई प्रकारों में बांटा है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी है। यह भारत की कुल मिट्टी का 43.4% है जलोढ़ मिट्टी। ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत में जलोढ़ मिट्टी की कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो 43.4% पाई जाती है। एक प्रश्न और भी इसमें बनेगा कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी, एक खादर और एक बांगर। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे मिट्टी का लाल रंग जो होता है यह उसमें फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। प्रश्नों में पूछा जाएगा मिट्टी के लाल रंग किस कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। काली मिट्टी को भारत में रेगुर कहते हैं और विश्व में चेरनोज में कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। काली मिट्टी को भारत में अगर पूछा जाए तो हम इन्हें रेगुर मिट्टी कहेंगे, और विश्व में इन्हें चेरनोज में मिट्टी कहते हैं। इनको ध्यान में रखिएगा। देखेंगे लेटेराइट मिट्टी से क्या क्या बनता है। ईंट भी लेटेराइट मिट्टी से बनता है। मिट्टी के बर्तन भी लेटेराइट बर्तन से मिट्टी से बनता है। ध्यान में रखिएगा। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।